आज पुलिस मुख्यालय के ड्रिल शेड में संदीप पाटिल विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर परिक्षेत्र नागपुर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन के साथ अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं इस बैठक के संबंध में विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर परिक्षेत्र के संदीप पाटिल ने मीडिया को क्या जानकारी दी। आज 30 अगस्त को संदीप पाटिल विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर परिक्षेत्र नागपुर की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक ली गई। यह बैठक ड्रिल शेड पुलिस मुख्यालय चंद्रपुर में ली गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातखड़े के साथ अनेक उपविभागीय पुलिस अधिकारी तथा विभिन्न पुलिस स्टेशन के थानेदार एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही इस मौके पर शांतता समिति के सदस्य एवं नागरिक भी उपस्थित थे। इस मौके पर आगामी गणेश उत्सव के दौरान कायदा तथा सुव्यवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर अनेक लोगों ने अपने सुझाव भी दिए। तो आइए सुनते हैं इस बैठक के संबंध में विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर परिक्षेत्र के संदीप पाटिल ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी। आज येणारा गणेश उत्सव आणि ईद मिलादच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्याला भेट दिली। ओव्हरऑल जिल्ह्याच्या गणेशोत्सव आणि ईदच्या बंदोबस्ताच्या तयारीच्या अनुषंगाने सर्व अधिकारी काही ठिकाणी भेटी दिल्या। तर ओव्हरऑल जे चांगलं एक वातावरण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आहे आणि मला निश्चित विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये जे सण आहेत हे शांततेत पार पडतील। गाईडलाईन मगाशी मी जे सांगितलं की निश्चितच सण हे आनंद साजरे करण्यासाठी आहेत, पण आपल्याला जे कायद्याने जे काही चौकटी घालून दिलेल्या आहेत, मग ते लेसर लाईट्स असतील, डॉल्बी असतील, मला वाटते जर त्यामध्ये कायद्याचं व्हायोलेशन झालं तर निश्चित पोलिसांना कारवाई करणं भाग आहे। कारण यामध्ये हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसपींनी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांनी विशेषतः ठाणेदारांना जबाबदार धरण्यात येतं त्यांनी काय कारवाई केलेली आहे। त्यामुळे पोलिसांची अकाउंटेबिलिटी आहे, पोलिसांची जबाबदारी आहे। ज्या ठिकाणी कायद्याचं उल्लंघन होईल त्या ठिकाणी कारवाई होईल। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट।